मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेटा अरियंत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस में खंड ब की इकाई 3 का अध्ययन कर रहे थे और आज इकाई 3 में जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। अर्थात हम पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। क्या पढ़ रहे थे? भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। तो सबसे पहले जो चुनौतियां थी बेटा क्षेत्रवाद और भाषावाद, उसका अध्ययन किया। उसके बाद हमने क्षेत्रवाद और भाषावाद के बाद जो हमने अध्ययन किया था बेटा जातिवाद और सांप्रदायिकता का। फिर जो अध्ययन किया था आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का। अब एक और समस्या है जो राजनीति के सामने भारतीय लोकतंत्र के सामने प्रस्तुत हो रही है। ठीक है ना। अब कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अब इंपॉर्टेंट रूप धारण करेंगी? देखिए, अब जो समस्या पढ़ने जा रहे हैं वो होगी गठबंधन की राजनीति। ठीक है ना। तो चौथा लेसन है हमारा गठबंधन की राजनीति। किसकी राजनीति की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? गठबंधन की राजनीति की। देखिए, आजकल जो सरकारें बन रही हैं बेटा, बहुत सी सरकारों, बहुत से देशों में क्या होता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ऐसे ही हमारे यहाँ भारत में होता है। अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, तो शुरुआती दौर में कांग्रेस का यहाँ पर वर्चस्व रहा था। उसके बाद कुछ चुनावों के बाद ही कांग्रेस को भी क्या करना पड़ा? गठबंधन करना पड़ा। अर्थात धीरे धीरे छोटे छोटे जो दल है उभर कर सामने आते हैं और सामने आते ही वो लोग क्या करते हैं? अपना एक दल बना लेते हैं और वो दल सरकार नहीं बना पाती, तो जो दल सरकार बना रहा है उस दल में वो लोग क्या होते हैं बेटा? शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हम यह बात करें गठबंधन की राजनीति। देखिए, राजनीति किसकी? गठबंधन की। गठबंधन का अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? यहां पर गठबंधन का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है ना। या मिला जुलाकर या मिलजुल कर काम करना। ठीक है बेटा। जिसे मिली जुली सरकार भी कहते हैं, ये गठबंधन की सरकार होती है। सीधा सा अर्थ है कि गठबंधन का अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे गठबंधन का? जोड़ना। ठीक है ना। तो आप कौन सा अर्थ ध्यान रखेंगे? गठबंधन का जोड़ना। यह अर्थ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए आगे, कई बार स्थिति यह पैदा हो जाती है, ध्यान रखना, अर्थ बता रहा हूं आपको गठबंधन की राजनीति। कई बार स्थिति यह पैदा हो जाती है कि प्रतिनिधि सदन में, कौन से सदन में? प्रतिनिधि सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले। कई बार स्थिति यह पैदा हो जाती है कि प्रतिनिधि सदन को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो किसी दल को, प्रतिनिधि सदन के किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो बिना बहुमत के सरकार चलाना कैसा माना जाएगा? असंभव माना जाएगा। क्योंकि जब तक सरकार में, जब तक किसी भी दल में बहुमत नहीं होगा, बहुमत नहीं होगा तो सरकार नहीं चल सकती। ठीक है ना। जब तक बहुमत नहीं होगा सरकार नहीं चल सकती। दोबारा से सुन लीजिएगा। कई बार स्थिति यह पैदा हो जाती है कि प्रतिनिधि सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो बिना बहुमत के सरकार बनाना असंभव है, सरकार नहीं बनाई जा सकती। अतः कुछ दल मिलकर अपना एक गठबंधन बना लेते हैं। तो छोटे छोटे दल क्या करते हैं बेटा? मिलकर अपना एक गठबंधन बना लेते हैं। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा हो गए, उन्होंने अपना क्या बना लिया? एक दल बना लिया, और उसको हम क्या कहेंगे कि इन लोगों का एक गठबंधन है और ये लोग अब क्या कर रहे हैं? सामने थोड़ी आगे आकर कोई नई योजना बनाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अतः कुछ दल मिलकर अपना क्या कर लेते हैं? एक गठबंधन बना लेते हैं।
आगे देखिए, आपसी विचार विमर्श द्वारा, ये अर्थों की बात कर रहे हैं जो कुछ डेफिनेशन थे। तो आपसी विचार विमर्श द्वारा साझा कार्यक्रम क्या कर लेते हैं वो लोग, तय कर लेते हैं। सबके विचार और विमर्श के द्वारा जो गठबंधन बना रहे हैं वो लोग आपसी विचार विमर्श या साझा कार्यक्रम क्या कर लेते हैं बेटा, तय कर लेते हैं। क्योंकि अलग अलग दलों के विचार व सिद्धांत भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कई बार देखा होगा सबकी सोच एक जैसी होती है क्या, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। ऐसे ही गठबंधन में जो लोग होते हैं, छोटे बड़े जो नेता होते हैं, उनकी सोच भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, आमने सामने या विरोध में कुछ दल क्या कर लेते हैं बेटा, गठबंधन बना लेते हैं। आमने सामने या विरोध में कुछ दल क्या करते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। जैसे बात करें सरकार की, तो एक सरकार का जो पक्ष होता है वो नेता पक्ष, नेता के पक्ष में, दूसरा सरकार के जो विरुद्ध है वो विपक्ष में हो जाएगा। तो लोग आपस में क्या कर लेते हैं, गुट बना लेते हैं, गुटबाजी कर लेते हैं, और उस गुटबाजी को यहाँ गठबंधन कहा जाता है। देखिए, कई दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर, ठीक है ना, अर्थ लिख रहा हूं मैं यहाँ जो डेफिनेशन है, कई दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर, ध्यान देना बेटा, जो गठबंधन का निर्माण किया जाता है, जो गठबंधन का निर्माण किया जाता है, जो गठबंधन का निर्माण किया जाता है उसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियां, उसके आधार पर मिलकर ठीक है ना, उसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन करते हैं, आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन करते हैं, ये अर्थ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और नोट करना है। राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन करते हैं उसी को वर्तमान में गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। उसी को वर्तमान में गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। किसकी राजनीति कहा जाता है, गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। देखिए बेटा, ये अर्थ आप लोगों को लिखना है और नोट करना है, ठीक है ना। नोट्स आपको मिल ही चुके हैं। बार बार यही कहूँगा, सबसे पहले आप लोग नोट्स पढ़ें, नोट्स पढ़ने के बाद इस चैप्टर को आप लोग समझें। देखिए, कई दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जो गठबंधन का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, और उसके आधार पर मिलकर जो राजनीतिक गतिविधियां संचालन करते हैं उसी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। मान लीजिए कई छोटे छोटे दल मिलकर एक गठबंधन बना लेते हैं और बड़े दल के साथ मिल जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर गठबंधन की राजनीति करेंगे। ये कह रहा है कि कई छोटे छोटे दल, न्यूनतम छोटे छोटे दल, ठीक है ना, एक बड़ा गठबंधन बना लेते हैं और वो लोग सबके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। या कुछ दल बहुमत बनाकर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ दल बहुमत बनाकर क्या प्राप्त कर लेते हैं, सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, सरकार में आ जाते हैं। तो कुछ उनका विरोध करने के लिए क्या कर लेते हैं बेटा, गठबंधन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम आगे बात करेंगे कि भारत में भी हमारे दो प्रकार के यहाँ गठबंधन शामिल हैं, दो प्रकार के गठबंधन के गुट शामिल हैं। कौन कौन से गठबंधन के गुट शामिल है उनका नाम सहित हम यहाँ वर्णन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और कुछ दल मिलाकर बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ दल उनके विरोध में क्या बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, मिली जुली सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मिली जुली सरकार कहते हैं। कौन सी सरकार कहते हैं, मिली जुली सरकार कहते हैं।
ध्यान रह जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग ये, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। या दोबारा से देखिए, अर्थ बताते हैं कि कई बार स्थिति यह पैदा हो जाती है कि प्रतिनिधि सदन, ठीक है ना, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो छोटे छोटे दलों को मिलाकर वो क्या कर लेता है, बहुमत प्राप्त कर लेता है। और जब वो बहुमत प्राप्त कर लेता है तो सत्ता में आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है, गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। मैंने बताया था जोड़ना, अर्थात इसको मिली जुली सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिली जुली सरकार, ठीक है। अब बात करें हम गठबंधन की राजनीति का उदय, कि भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय कब हुआ था। आगे देखिएगा, देखिए बेटा, भारत में तो भारत देश आजाद कब हुआ था, बताइए। भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। कब आजाद हुआ था, 1947 में। देखिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई 1947, 15 अगस्त, ठीक है, सभी को पता है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, ये भारतीय संविधान लागू हुआ है। और जब संविधान लागू हो जाएगा उसी के बाद तो कोई सामाजिक या कानूनी गतिविधियों का आरंभ करेंगे हम, करेंगे नहीं करेंगे। तो भारत में पहली बार जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, भारत में पहली बार या प्रथम आम चुनाव, आम का मतलब जनता के सामने जो चुनाव हुए थे, मैंगो में समझ लेना इनको। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में। तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि भारत को यहाँ स्वतंत्रता दिलाने में, आजादी दिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। कौन से दल की बात कर रहे हैं हम यहाँ, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ पर बहुत बड़ा क्या था बेटा, योगदान था। तो भारत में स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, 1952 में। कब हुए थे भारत में प्रथम आम चुनाव, 1952 में, ठीक है ना। तो यहाँ गठबंधन की राजनीति के उदय की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गठबंधन की राजनीति के उदय की बात कर रहे हैं। तो चुनाव की शुरुआत 1952 में, कब हुई थी, 1952 में, याद रह जाएगा। अब जब चुनाव की शुरुआत हो गई, कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। तो भारत की जो जनता थी उसने कांग्रेस को अपार समर्थन दिया था, बहुमत दिया था अपार, ठीक है ना। तो देखिए, प्रथम आम चुनाव 1952 में पहला चुनाव स्टार्ट हुआ था। तो जो चुनाव होते हैं 5 साल के लिए किए जाते हैं। किसको स्पष्ट बहुमत मिला, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, अर्थात कोई गठबंधन की राजनीति, कोई दल आपस में नहीं बनाया जाता था। उसके बाद पहला चुनाव हो गया। दूसरा चुनाव 1957 से 1962, किसको स्पष्ट बहुमत मिला, कांग्रेस को, क्योंकि उस समय बेटा बीजेपी का नाम तक नहीं था। भारतीय जनता जो पार्टी है, जनता पार्टी है, इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977 में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तीसरे आम चुनाव में भी किसको समर्थन मिला, कांग्रेस, किसको समर्थन मिला, कांग्रेस। तो ये जो प्रथम 3 आम चुनाव है, कितने आम चुनाव हो गए, 3। और इन 3 आम चुनावों में या चुनावों में किसको स्पष्ट बहुमत मिला है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। समझ लेना ध्यान से, 3 आम चुनावों में यहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। अर्थात इस समय ना तो कोई मिली जुली सरकार थी, ना ही कोई बेटा गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद जो चतुर्थ आम चुनाव है उसकी शुरुआत होती है 1967 में। ध्यान देना, चतुर्थ आम चुनाव, आम का मतलब होता है कि जो जनता के समक्ष किया जाता है। तो चतुर्थ जो आम चुनाव है वो हुए थे 1967 में। कब, 1967 में। तो देखिए, चतुर्थ आम चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत से हाथ धोना पड़ा।
तो यहाँ पर कांग्रेस को क्या हुआ, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की, परंतु स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और यहीं से शुरुआत होती है गठबंधन की राजनीति की। कि गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब होती है, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है 1967 से। कांग्रेस की सरकार तो बनी थी परंतु कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यहीं से शुरुआत होती है कांग्रेस की। ध्यान रह जाएगा कि प्रथम 3 आम जो चुनाव हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें स्पष्ट बहुमत किसको मिला था, कांग्रेस को मिला था। परंतु चतुर्थ आम चुनाव में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई। तो गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब हो गई थी, 1967 में। ध्यान रह जाएगा कि इसमें कांग्रेस को बहुमत से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस को बहुमत से क्या करना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। परंतु सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की बनी, क्योंकि कांग्रेस को राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात से स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बहुत कम सीटों से कांग्रेस यहाँ जीती थी। प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस के, ठीक है ना। जैसे यहाँ बात करें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए गठबंधन की राजनीति का जो उदय हुआ है वो 1967 के आम चुनाव से हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो कई राज्यों में एक से अधिक राजनीतिक दलों ने मिलकर क्या बनाई थी, सरकार बनाई थी। इस समय 1977 में बात करेंगे आगे। अब देखिए आप आगे बेटा, तो भारत में चतुर्थ आम चुनाव के परिणामों में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछता है गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब हुई थी, चतुर्थ आम चुनाव में 1967 में। कई राज्यों में एक से अधिक, ध्यान देना, कई राज्यों में एक से अधिक राजनीतिक दलों ने मिलकर क्या बनाई बेटा, सरकार बनाई थी। कई राजनीतिक दलों ने मिलकर क्या बनाई थी, सरकार बनाई थी। फिर उसके बाद 1977 में जब गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई, तो 1977 की अब हम बात करेंगे। 1977 में जब जनता पार्टी की स्थापना हुई, किसकी स्थापना हुई थी, जनता पार्टी की स्थापना हुई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से मुख्यमंत्री बने थे जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी, भैरव सिंह शेखावत। कौन बने थे बेटा, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है ना, जो कि उपराष्ट्रपति भी रह चुके। तो 1977 में, ध्यान देना, 1977 में गठित जनता पार्टी, तब जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वो भी कैसी बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी। कैसी बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी। तो 3 आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला था कांग्रेस को। चतुर्थ आम चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई, अर्थात कई दल मिलकर क्या करने लग गए, राजनीति करने लग गए, गठबंधन। और 1977 में जब जनता पार्टी की स्थापना हुई श्याम कृष्ण मुखर्जी के नेतृत्व में, 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वो भी गठबंधन का ही रूप थी। किसका रूप थी, गठबंधन का रूप थी। और 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा के काल तक, 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा के केंद्र में किसकी सरकार बनती रही थी, गठबंधन की सरकार बनती रही थी। 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा जो चुनाव थे वो, उसमें जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे वो क्या बने थे बेटा, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 16वीं विधानसभा में जो स्पष्ट बहुमत मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था, ठीक है ना। किसको मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए आगे कि 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा तक पहली, दूसरी, तीसरी स्पष्ट बहुमत किसको मिला है, कांग्रेस को। यहां से शुरुआत हो जाती है गठबंधन की राजनीति की और लगातार चलती रहती है गठबंधन की राजनीति। और 15वीं लोकसभा तक गठबंधन की सरकार ही क्या होती है बेटा, बनती रहती है। किसकी सरकार बनती रहती है, गठबंधन की, ठीक है ना। और उसके बाद इस काल में भारतीय राजनीति में 2 महत्वपूर्ण गठबंधन उभर कर आए थे। इसके बाद ही 2 महत्वपूर्ण गठबंधन उभर कर आ गए भारतीय राजनीति। तो 2 जो महत्वपूर्ण गठबंधन है, पहले का नाम है बेटा यूपीए और दूसरे का नाम है बेटा एनडीए। 2 गठबंधन उभर के आए हैं और दोनों के क्या क्या नाम है, पहले का नाम है यूपीए, ठीक है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, पूरा नाम हो जाएगा इसका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव
अलायंस अर्थात राष्ट्रीय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। क्या नाम हो जाएगा? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अर्थात किसके नेतृत्व में ये बनते हैं? यूपीए के, जो गठबंधन की सरकार बनती है कांग्रेस के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बनती है? कांग्रेस के नेतृत्व में बनती है। ध्यान दे लेना बेटा। अब कौन कौन से इसमें गुट शामिल होते हैं कांग्रेस में? राष्ट्रीय कांग्रेस दल, राष्ट्रीय कांग्रेस दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, और भी है बेटा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, ये सभी क्या है? कांग्रेस के गठबंधन में शामिल दल हैं। ये दल, ये ना राष्ट्रीय कांग्रेस दल, राष्ट्रीय जनता दल, ये कांग्रेस के गठबंधन में शामिल क्या है बेटा? दल है। फिर दूसरा आता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका पूरा नाम आता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कौन सी पार्टी हो जाएगी बेटा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब देखिए इसमें जो दल शामिल है, कौन कौन से दल शामिल है इसमें? देखिए अकाली दल, पंजाब में स्थित है। कहां पर स्थित है? पंजाब। शिवसेना कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ये सब किसका सहारा देते हैं जब सरकार बन जाती है इनकी? लोकसभा में जब सीटें आती हैं, बीजेपी का सहारा देते हैं। ये कांग्रेस से संबंधित है, ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी। लोक जनशक्ति पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है ना, तेलुगु देशम, तेलुगु देशम। ध्यान रखना, ILSP DMK MK, ILSP DMK MK, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्या है बेटा? सरकार बनी हुई है, गठबंधन बने हुए हैं। तो गठबंधन की राजनीति में, भारतीय राजनीति में दो दल उभर कर सामने आए थे। कितने दल उभर कर सामने आए थे? दो दल उभर कर सामने आए थे। अब ये जो दो दल हैं कौन कौन से हैं? पहला है यूपीए कांग्रेस का, दूसरा एनडीए है भाजपा का। यूपीए किससे संबंधित है? कांग्रेस से। और एनडीए किससे संबंधित है? भाजपा से। पूरा नाम पूछे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कौन कौन से दल शामिल हैं? अर्थात ये कांग्रेस क्या करती है, जब इसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो इन दलों को मिलाकर क्या करती है? अपनी सरकार बनाती है, सत्ता में आती है। ठीक है ना। फिर ऐसे ही भाजपा करती है। पूरा नाम है एनडीए, गठबंधन का नाम एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब भाजपा क्या करती है जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है? भाजपा को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो भाजपा इन दलों से मिलकर अपनी सरकार बनाती है और बहुमत में आती है और अपना बहुमत सिद्ध करती है। ठीक है ना, ये ध्यान दे लेना, एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। और बेटा वो राजनीतिक दल भी हैं जो किसी राजनीतिक गठबंधन में शामिल नहीं है, जैसे अन्ना द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, जनता दल सर्कुलर। ये लोग कभी गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो कभी नहीं भी। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे गठबंधन है, तो ये लोग गठबंधन का भी हिस्सा बन जाते हैं और नहीं भी बनते। 14वीं और 15वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद, देखिए मैंने कहा था कि 15वीं लोकसभा तक गठबंधन की सरकार बनी थी, 16वीं और 17वीं लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। तो 14वीं तथा 15वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 20 दलों की गठबंधन सरकार बनी और यह गठबंधन की सरकार भी स्थिरता ले हुई थी। अब गठबंधन की सरकार में क्या होता है कि भारतीय राजनीतिक गठबंधन में एक दल की प्रधानता रहती है। मान लीजिए इन दोनों में से किसी की बनती है तो उसमें एक दल की प्रधानता रहती है।
वर्तमान में जो गठबंधन में लोग शामिल होते हैं उनकी कई बार विचारधाराएं स्पष्ट नहीं हो पाते, उनके विचार नहीं मिल पाते, तो उन लोगों में विचारधारागत समानता का अभाव रहता है। गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता। देखो, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार होती है, स्पष्ट होती है। गठबंधन वाले लोग बार बार धमकी देते रहते हैं, हमारी ये मांगे पूरी करो, हमारे क्षेत्र में ये विकास होना चाहिए, नहीं तो हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में आप राजस्थान में ये सियासी खेल देख रहे हो। गठबंधनों में स्पष्ट विचारधारागत अलगाव है। तो गठबंधन दल एवं सिद्धांतों की बजाय किसके आधार पर बनते हैं? नेताओं के आधार पर बनते हैं। किसके आधार पर बनते हैं? नेताओं के आधार पर बनते हैं। नोट कर लिया आपने? आगे देखिए। अब आगे हम बात करें भारतीय गठबंधन की राजनीति की कुछ विशेषताएं। वैसे तो मैंने सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा सा टॉपिक है। पूछता है कि यूपीए के गठबंधन की सरकार के अंतरिम मुखिया या प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए की सरकार भाजपा से संबंधित है, एनडीए के कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए बेटा आगे कि गठबंधन राजनीति की कुछ विशेषताएं होती है। देखिए, मैं आपको यह सारी राजनीति की जो विशेषताएं हैं इनको आपको पढ़कर सुनाकर बता देता हूँ कौन कौन सी राजनीतिक विशेषताएं हैं जिनका हमको यहाँ अध्ययन करना है, ठीक है। तो गठबंधन की राजनीति की जो जो विशेषताएं हैं उन सभी का क्या करना है स्टूडेंट्स? अध्ययन करना है। देखिएगा कि भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रही हैं। अब वो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं निम्नलिखित, उन सभी का हमको क्या करना है? यहाँ पे अध्ययन करना है, वर्णन करना है। पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, फिर किताब के माध्यम से आपको समझा। गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं, चैप्टर वही है, टॉपिक न्यू है, गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं। तो गठबंधन की राजनीति की विशेषता में कि गठबंधन में एक दल की प्रधानता नहीं रहती। पहली विशेषता यह है कि यहाँ पर एक दल की प्रधानता नहीं रहती। जो भी लोग शामिल होते हैं और लोग शामिल रहते हैं तो वह लोग क्या करते रहते हैं? सब अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। तो गठबंधन की राजनीति में एक दल की प्रधानता नहीं रहती। तो गठबंधन में विचारधारागत अलगाव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? विचारधारागत अलगाव पाए जाते हैं। देखिए, एक दल की प्रधानता नहीं रहती। दूसरा कि गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव रहता है। गठबंधन में इंपॉर्टेंट है विचारधारा की समानता का अभाव पाया जाता है। किसके अभाव पाया जाता है? गठबंधन की विचारधारागत समानता का अभाव पाया जाता है। गठबंधन में राजनीतिक स्थायित्व नहीं होता। किसमें? गठबंधन में राजनीतिक स्थायित्व नहीं होता। गठबंधनों में स्पष्ट विचारधारा का अलगाव पाया जाता है बेटा। गठबंधन दल एवं सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर होता है। दल बदल की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। किसकी प्रवृत्ति होती है? दल बदलू लोग कहे जाते हैं। ये लोग दल बदल की प्रवृत्ति होती है। ये लोग क्या करते हैं? पैसों के लालच में अपना क्या करते हैं बेटा? पार्टी को भी छोड़ देते हैं। दल बदल या दबाव की राजनीति भी कह सकते हैं इसको। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। फिर है गठबंधन सरकार के बनने के कारण कि गठबंधन सरकार क्यों बनती है। तो देखिए, गठबंधन सरकार इसलिए बनती है स्टूडेंट्स कि बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होती है। कैसी राजनीतिक व्यवस्था होती है? बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होती है, तब जाकर गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। सरकार निर्माण हेतु लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है कि जब सरकार होती है, निर्माण हो जाता है तो बेटा लोकसभा में उसको बहुमत की आवश्यकता होती है, तब जाकर वो फैसले ले सकती है। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, और जब स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो वह दल अपनी सरकार स्थापित कर लेता है।
वर्गीय हितों के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है, छोटे छोटे दलों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न धर्म, वर्ग, संस्कृति एवं जातियों को क्या देना बेटा? स्थान देना। गठबंधन की राजनीति के दो लाभ है कि सरकार निरंकुश नहीं बन पाती और अधिक से अधिक योग्य लोगों के योगदान क्या है, देश को लाभ पहुंचाते रहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है गठबंधन की राजनीति के। गठबंधन की राजनीति से मतलब तोड़ जोड़कर मिलाकर, ठीक है ना, अपना क्या करना, वर्चस्व स्थापित करना, गठबंधन की राजनीति कहलाता है। किसकी राजनीति कहलाता है? गठबंधन की राजनीति कहलाता है। 16वीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो बेटा चुनाव में बहुत सारे जो कम से कम 20 से 22 दल हैं जिन्होंने क्या किया था, साथ दिया था। क्वेश्चन पूछता है यूपीए गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो यूपीए गठबंधन के बेटा प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? यूपीए गठबंधन के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान दे लेना, यूपीए कांग्रेस से संबंधित है, एनडीए भाजपा से संबंधित है। दोबारा से नोट कर लेना, यूपीए कांग्रेस से संबंधित है, एनडीए भाजपा से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। आगे पूछता है जनता पार्टी का विघटन तत्कालीन मुद्दा क्या था? दोहरी सदस्यता का। कि जनता पार्टी का जो विघटन हुआ था उसका मुख्य मुद्दा था दोहरी सदस्यता। एनडीए गठबंधन का प्रधान राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, मुखिया नरेंद्र मोदी, वर्तमान की बात करें तो। ठीक है, 16वीं लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो 16वीं लोकसभा की बात करें, देखिए मैंने कहा था 15वीं लोकसभा तक गठबंधन की सरकार बनी थी और 16वीं लोकसभा 2014 में किसको स्पष्ट बहुमत मिल गया? स्पष्ट बहुमत मिल गया माननीय नरेंद्र मोदी को। ठीक है ना, ये गठबंधन की राजनीति के उदय और कारण हो जाएंगे। इसमें राजनीति के लाभ पूछता है कि राजनीति के दो लाभ बताइए। इसमें शासन निरंकुश नहीं बन पाता, ठीक है ना, क्योंकि गठबंधन मंत्री परिषद पर क्या होता है बेटा, अगर खुद की सरकार हो तो खुद की सरकार में तो अकेले बंदे का शासन होता है और गठबंधन में बहुत सारे लोगों को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है ना, तो इन सभी से लोगों की विचारधाराएं समान नहीं होती। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो खंड बे इकाई 3 चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। नोट्स आपके पास उपलब्ध है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। एक एक चीज़ आपको बताई गई है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से इसको समझिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।